दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें। दोस्तों अब चंगेज खान अपनी पत्नी व अपने परिवार के साथ कबीले के संरक्षण से दूर खुले मैदान में रहने लगे। किसी कबीले के साथ न रहने की वजह से उनके परिवार पर किसी न किसी कबीले का हमले का खतरा ज्यादा रहता था। जो मरकट कबीले के लोग पहले से ही हमले के प्लान में बैठे थे। सही मौका देखकर मरकट कबीले के लोग ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। दोस्तों यह हमला इतना खतरनाक था कि चंगेज खान किसी सूरत अपनी जान बचाकर भाग पाया। अबू तेमुजीन यानी चंगेज खान अहद किया जब तक वह मरकट कबीले से अपनी बीवी को छुड़ा नहीं लेगा तब तक चैन की सांस नहीं लेगा। इसके लिए तेमुजीन सबसे पहले मदद के लिए ओन खान के पास गया। ओन खान मदद के लिए तैयार हो गया और अपने बचपन के दोस्त जैदरान कबीले के जम्मू खान से भी मदद लिया। अब ओन खान और जम्मू खान दोनों की सेनाओं को मिलाकर पहाड़ों और नदियों को पार करके मरकट कबीले पर हमला कर दिया। इस तरीके से अचानक हुए हमले से मरकट कबीले के लोग सहम गए और कबीले के लोग जान बचाकर भागने लगे। इस कबीले के एक अधिकारी के साथ बोर्टे की शादी कर दी गई। जब अधिकारी ने यह देखा अपने कबीले के लोग हार रहे हैं तो उसने बोर्टे को बैलगाड़ी में बैठाकर भागने लगा। तेमुजीन बोर्टे को खोजते हुए उसी रास्ते पर निकल गया जिस रास्ते पर बोर्टे को लेकर भागा था अधिकारी। आखिरकार मरकट कबीले से बोर्टे को तेमुजीन ने हासिल कर ही लिया। तेमुजीन मरकट कबीले पर फतेह हासिल करने के बाद अपने दोस्त जम्मू खान के साथ रहने लगा। तेमुजीन को अपने कबीले में जम्मू खान ने एक बड़ा पद दिलवाया और उसे अपने छोटे भाई की तरह मानने लगा। एक बार की बात है जब तेमुजीन अपना घोड़ा जम्मू खान की बराबरी लेकर चल रहा था तो जम्मू खान ने उसे अपना घोड़ा पीछे करने का आदेश दिया। यह बात तेमुजीन को इतना खराब लगा कि वो कबीले छोड़कर वापस अपने परिवार के पास आ गया और इसी के साथ जैदरान कबीले के अन्य सिपाही भी तेमुजीन के साथ रहने का फैसला किया। इसी के साथ जम्मू खान और तेमुजीन के बीच संघर्ष शुरू हो गया लंबे समय के लिए, जो आगे चलकर 20 सालों तक चलता रहा। इन दोनों की दुश्मनी की एक और वजह थी, दोनों ही खुद को मंगोलों का सरदार घोषित करने की कोशिश कर रहे थे। सन 1289 ईस्वी में जम्मू खान से 8 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार खुद को मंगोलों का सरदार घोषित कर दिया। हालांकि अभी भी अपने प्रतिद्वंदी को पूरे तरीके से हरा नहीं पाए थे और अभी भी ओन खान के संरक्षण में रहता था। सन 1190 ईस्वी में तेमुजीन के एक समर्थक ने जम्मू खान के समर्थक का कत्ल कर दिया। इससे गुस्सा कर जम्मू खान ने तेमुजीन के कबीले पर हमला कर दिया। जम्मू खान ने उसके कबीले के एक अधिकारी का गला काटकर घोड़े के पूंछ में बांधकर सभी मंगोल कबीले के सामने घुमाया। इससे उस समय मंगोल कबीले के लोग घोर अपमान समझते थे। बाकियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बागियों को खोलते तेल में डाल दिया गया। इससे जम्मू खान की छवि मंगोल कबीले के बीच में खराब हो गई। जो छोटे कबीले के लोग थे वो जम्मू खान की क्रूरता से डरने लगे। अब तेमुजीन जम्मू खान से बदला लेने के लिए अपनी ताकतों में इजाफा करना शुरू कर दिया। इस संघर्ष में ओन खान ने तेमुजीन की काफी मदद की। इसी दौरान ओन खान ने तेमुजीन को तातार कबीले पर हमला करने का आदेश दिया। तेमुजीन ने 1191 ईस्वी में तातारियों पर हमला किए तो इस हमले में तेमुजीन को काफी सारा धन दौलत मिला। इससे तेमुजीन की काफी इज्जत बढ़ गई मंगोल कबीले के बीच में। तो तेमुजीन सेना के लिहाज से काफी मजबूत हो गए जम्मू खान के मुकाबले। जो लोग तेमुजीन को एक भगौड़ा समझते थे वो जम्मू खान से जाकर मिले। इधर सन 1201 ईस्वी में जम्मू खान ने खुद को मंगोलों का सरदार घोषित कर दिया। जम्मू खान ने तेमुजीन के साथ ओन खान को भी खुली युद्ध की चुनौती दे डाली। जब जम्मू खान ने ओन खान और तेमुजीन की सेनाओं की तादाद देखा तो वह अपने कदम को मैदानी जंग से पीछे हटा लिया। इस जंग में ओन खान ने जम्मू खान का पीछा किया पर वह नहीं मिला। सन 1202 ईस्वी में ओन खान ने तातार कबीले पर दोबारा हमला करने के लिए भेजा। इस हमले में तेमुजीन ने तातार कबीले को इतनी बुरी तरीके से हराया कि तातार कबीले की अधिकतम जनसंख्या तेमुजीन के कब्जे में आ गई थी। अब तातार और स्पेन कबीले को हराने के बाद तेमुजीन मंगोलिया देश के मैदानों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब तेमुजीन की शक्ति इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि ओन खान को भी डर लगने लगा था। इसलिए उसने अपने बेटे का प्रस्ताव ओन खान की बेटी के सामने रखा। लेकिन ओन खान तेमुजीन को अभी भी एक भगौड़ा और चरवाहा समझता था, इसलिए रिश्ते को ठुकरा दिया। लेकिन ओन खान को जल्द ही एहसास हो गया कि वह गलती कर दी है। ओन खान ने जालसाजी के तहत तेमुजीन को मारने का प्लान बनाया। उसे अपने यहाँ दावत पे बुलाया और वह दावत में आ रहा था। उसे रास्ते में पता चल गया कि उसे मारने के लिए बुलाया जा रहा है। तेमुजीन ने अपने अधीन सभी कबीले के योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन दिनों तेमुजीन को पता चला कि ओन खान और जम्मू खान मिल चुके हैं तो तेमुजीन ने इन दोनों के खिलाफ जंग छेड़ दिया और अपनी सेना लेकर दिन रात चलकर ओन खान के कबीले की तरफ बढ़ने लगा। ओन खान के कबीले के पास पहुंच के चारों तरफ से ओन खान के कबीले को घेर लिया। शुरू में उस कबीले के लोगों ने तेमुजीन की सेना का डट कर मुकाबला किया, लेकिन बाद में इन कबीले के लोगों का हौसला पस्त होने लगा।
ओन खान अपनी हार को देखते हुए भाग खड़ा हुआ नेमन कबीले के शरण में, और इधर जम्मू खान अपनी जान बचाकर पश्चिम की ओर भाग गया। जब ओन खान नेमन कबीलों के सीमाओं में पहुंचा तो उस कबीले के सिपाहियों ने उसे पहचान नहीं सका। सिपाहियों को यकीन नहीं हुआ कि कोई भला कैसे फकीर के वेश में केरिट कबीला का सरदार हो सकता है। जब सिपाहियों ने उसे पहचान नहीं पाया तो मौत के घाट उतार दिया। अब सन 1204 ईस्वी में तेमुजीन ने नेमन कबीले पर हमला किया और अपने सिपाहियों को अलग अलग गैंगों में बांट दिया। नेमन के कबीलों को हराना इतना आसान नहीं था तेमुजीन का, क्योंकि नेमन कबीले के सिपाही तेमुजीन के सिपाही से अधिक थे। इससे तेमुजीन ने एक नया तरकीब बनाया। रात के अंधेरे में अपने सिपाहियों को 5 मसाले जलाने को कहा तेमुजीन ने। अब अंधेरे में नेमन कबीले के सामने एक विशाल सेना खड़ी हुई नजर आ रही थी। अब इससे उन कबीले के लोगों का हौसला पस्त होने लगा। तेमुजीन छोटे छोटे हमले करके कबीलों को कमजोर करने लगा। तेमुजीन की यह नई तकनीक और उनकी सिपाहियों की वफादारी आखिरकार नेमन कबीले पर भारी ही पड़ गई। नेमन कबीले पर फतेह हासिल कर लिया। इसके बाद इस कबीले के सरदार तयान खान को मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू खां फिर एक बार भागने में कामयाब रहा। अब जम्मू खां को शरण देने के लिए कोई कबीला बचा नहीं था। सन 1205 ईस्वी में जम्मू खां के साथियों ने उससे तंग आकर उसे तेमुजीन के हवाले कर दिया। अब भी तेमुजीन की नजर में जम्मू खां के लिए इज्जत बनी थी। तेमुजीन ने सबसे पहले जम्मू खां के उन साथियों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उसके साथ गद्दारी की थी, और तेमुजीन ने एक बार फिर जम्मू खां के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कसम खाने को कहा और साथ वफादारी करने को कहा। जम्मू खां ने दोस्ती को ठुकराते हुए कहा, माफ करना मेरे दोस्त, इस दुनिया के लिए तेमुजीन ही काफी है। आपको किसी जम्मू खां की दोस्ती का जरूरत नहीं है। कहा, मुझे सिर्फ इज्जत की मौत चाहिए। तेमुजीन ने ठीक वैसे ही किया। उसे एक इज्जतदार मौत दी और उसके जनाजे को एक पहाड़ी पे रखवा दिया, क्योंकि मंगोल कबीले के लोग उस समय पहाड़ को देवता समान मानते थे। अब पूरे मंगोलिया देश पे तेमुजीन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। दक्षिण में रेगिस्तान से लेकर उत्तर में आर्किड टुंड्रा तक और पूर्व में मंचूरियाई जंगलों से लेकर पश्चिम के अल्टाई पहाड़ों तक अब इन इलाकों पर तेमुजीन की हुकूमत थी। सन 1206 ईस्वी में ओनोन नदी के पास एक पारंपरिक बैठक बुलवाई और कहा, आप सब लोग इस महान मंगोलिया देश के नागरिक हो, और सभी के सामने अपने नए नाम का चुनाव किया और अपना नया नाम रखा चंगेज खान, जिसका मतलब होता है ताकतवर और बेखौफ। अब पूरे मंगोल कबीलों को एकजुट करने के बाद चंगेज खान की नजर बाहरी दुनिया पर पड़ी। अभी तक भेड़ों और घोड़ों के लिए लड़ाई करने वाले लोगों पर बाहरी दुनिया ध्यान नहीं दे रही थी। दोस्तों, इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा कैसे चंगेज खान बाहरी दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य को शिकस्त दी। अगर मेरे चैनल के माध्यम से बताई हुई बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।